हाय दोस्तों, आज हम चलते हैं रजरप्पा मंदिर, जो कि धनबाद से ऑलमोस्ट 2 घंटे के जर्नी पे है। और ये सारी दुकानें हैं। हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी भीड़ भड़ाका है। यहाँ मैंने एक नदी देखा, खूबसूरत है। वैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा है नहीं कि खूबसूरत है, बट ठीक ठाक है। गंदी है, इन शॉर्ट कह लो तो। भीड़ भाड़ बहुत था, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे तब भी। ये है वीआईपी रास्ता, ऐसा लोग कहते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। और ये मंदिर है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, एक कैमरामैन मेरे फैमिली के पीछे जस्ट पड़ गया था और इंसिस्ट करने लगा, तो हम लोग मान गए। 50 रुपीज़ पर फोटो, बट बाद में पता चला कि पीछे साइड 20 रुपीज़ पर फोटो है। और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो आज का खींचा हुआ फ़ोटो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, और इससे अच्छा फ़ोटो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खिंचवाया होगा। और ये बहुत सारा पोज देने को आपको कहते हैं, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि कुछ अच्छा तो हो रहा है मेरे साथ। बट ऐसा कुछ है नहीं। भ्रम में ना पड़े। वो देखें उनके पीछे भी, ओहो क्या पोज है। अब सारे लोगों को लगा कि बहुत अच्छा फ़ोटो आ रहा होगा, ये तो हो गया। फिर हम लोग वीआईपी गेट से आगे की ओर चल पड़े। अब पता नहीं कौन सा वीआईपी गेट आने वाला था, बट सडनली मुझे पता चला कि ये मंदिर के अंदर जाने के लिए मेन गेट है। मुझे लगा बहुत भीड़ होगा। यहाँ ये आंटी जी खड़ी थी, कमल का फूल बेच रही थी। 10 का 1 कह रही थी, बट दीदी बार्गेनिंग करने में कामयाब हो गई, जीत गई, और 10 का इन्होंने 2 ले लिया। काफ़ी अच्छी थी आंटी। चेंज नहीं किया हमारे पास। मुझे लगा मंदिर में बहुत ही भीड़ होगा, बट जब मैं मंदिर आया तो देखा कि ये बिल्कुल भी खाली है। तो उनका ठीक है, दे लो बेचारी 5 रुपये बहुत कम लोग को बोलत रही तो 10 दे दे। अच्छा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा ये खाली है। कुछ देर के बाद हमें पता चला कि विदाउट मास्क हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर हम लोगों ने मास्क लिया। तेरा इसीलिए कितना है देखो, गिन लो। 1 2 हाँ, थोड़ी तुम कितना लिए दो 3 मम्मी 4 4 5, एक ठो और दीजिए, तब 6 होगा। छगना लिया है छग नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई झूठ क्यों बोलेगा पूजा वाले जगह पे। 30 रुपया हुआ, 30 रुपया काट के निकाल लो। एक ठो और दे दीजिए, 35 रुपया काट लो। चलिए धन्यवाद। ठीक है जाइए। देखा ठीक है बोलत रहन जीजा जी कि मार्क्सवा ले लीजिए, लेकिन हमने लाइटली लेनी। सो आपने मेरा लैंग्वेज सुना होगा। हाँ, मैं घर पे भोजपुरी बोलता हूँ, बहुत ही प्राउडली। हाँ, बट जहाँ तक बात मास्क की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ हम लोगों ने ही क्यों लिया है। मतलब जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मैंने किसी ब्राह्मण को तो नहीं देखा लगाते हुए, किसी को भी नहीं। शायद कोरोना जो है वो सिर्फ भक्तों से ही फैलती है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, याद है आज ये खाली जगह था, इसलिए हम लोग आराम से दर्शन कर रहे थे, और सभी कोई लाइन में ही फ़ोटो। अभी कुछ देर बाद मुझे एक ब्राह्मण जो है वो डांटेगा, और वो ये कहेगा, ए तुम मोबाइल बंद करो, अंदर मोबाइल ले जाना मना है। मैं नहीं ले गया। गजब करा। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला, बहुत ही भीड़ थी, और सभी कोई एक जगह पे जा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर पता चला वहाँ नारियल चढ़ा रहे थे। सभी को सारा पुण्य एक ही दिन चाहिए होता है। जब हम मंदिर में होते हैं हम धर्मात्मा होते हैं, बट जब हम मंदिर से बाहर होते हैं पता नहीं हम क्या होते हैं। सारे को आशीर्वाद मिल रहे हैं यहाँ पे, मुझे भी चाहिए था। हाँ, ये जो है ये आपकी यहाँ पे एक छाय पूरी होती है, मतलब आप यहाँ पे कुछ मानते हो, तो ऐसा यहाँ का मानना है। देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मेरा मानना है कि होता भी होगा। और सिंस मेरे जीजा जी ने भी बांधा, क्योंकि सभी की कुछ इच्छाएं होती है, और इच्छाएं किसी की खत्म नहीं होती यार, किसी की भी नहीं। चाहे आपकी कितनी ही इच्छाएं पूरी हो जाएं, एक नई जन्म ले लेती है।
हाँ, बट ओवरऑल ये मंदिर बहुत ही अच्छा था। यहाँ बहुत सारे घंटे बंधे हुए थे, घंटियाँ बंधी हुई थी, पता नहीं क्यों, शायद ये भी जिन लोगों ने विशेष मांगे होंगे उन्होंने बांधे होंगे, बट अच्छा लगता है ये सभी चीज़। मैं इसी जगह की बात कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन खड़े थे और सारे के सारे ये कह रहे थे भैया इधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, 20 रुपये में हो जाएंगे, 30 रुपये में हो जाएंगे, ये बहुत ही इंसिस्ट करेंगे। भाई इस बात मान लेना यार, ये भी कमाने के लिए बैठते हैं। 20 रुपये में आपकी फ़ोटो खींच देते हैं और क्या चाहिए। फिर हम लोग ऊपर चले गए। चलो ऊपर चले के। ऊपर गया हम गया ऊपर। हम लोगों ने देखा ठीक ठाक था, बट एक बात कहूँ, मतलब हम लोगों ने अजब कर रखा है। देखिए ये नदी जो है ये बड़ी होनी चाहिए थी, हर जगह पानी होना चाहिए था, बट हम लोगों ने इसे गंदा करके छोड़ दिया है। हमारा बस चले तो दुनिया की किसी नदी को हम साफ़ सुथरा न रहने दें। क्या मैं बोलूँ, ये जो आप बहता हुआ पानी खूबसूरत सा देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी धारा है यार। बाकी नदी तो सूखी पड़ी है, चट्टान ही चट्टान दिख रहा है। सो प्लीज़ नदियों को थोड़ा साफ़ रखो, जाते हो घूमने तो बोतल्स और गंदगी नदियों में ना फेंक दो, देखना स्लिप इससे करेगा। नदियाँ गंदी हो जाती हैं। घूमने आप जाते हो और गंदा नदी को करके आते हो। सो प्लीज़ ऐसा ना करो, कोई ना करे यार। अच्छा किसी एक को समझाओ तो दूसरा कहता है तुम होते कौन हो। कहाँ चलना है? इस तरह सारे के सारे लोग गंदा करेंगे, फिर नदी ने किसी दिन किसी को दिखाया ना तो बाद में पता चलेगा तुम्हें। यहाँ लेने आए थे हम पेड़ा, 10-15 पर इन भाई साहब ने हमें थमा दिया खोआ, क्योंकि पेड़ा मैं पहले ही ले चुका था। बट मैंने यहाँ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हम सारे लोग बुड़बक बन चुके थे, इसलिए मैंने सबको कहा कि यहाँ से कुछ अच्छा ले लेते हैं, ताकि जब घर जाएं किसी को दें तो लोग ये ना कहें कि आपने सिर्फ चीनी लेके आया है सभी को देने के लिए। सो यहाँ हम लोगों ने खोआ ले लिया। कितना का दिए? झारखंड ठहरा पठारी इलाका। हाँ, ये छोटा सा पुल था, नदी यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बस यहाँ, बस यहीं पे और कहीं पे नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि झारखंड एक पठारी इलाका है और आप यहाँ पे सोच लो कि सीधा आराम से चल लूँ तो ये संभव है नहीं। ऊंचाई नीचाई, रास्ते टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे आपको मिलेंगे ही और आपको थका ही देंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहो। ये थी पूल के ऊपर, एक नई पूल बन रही थी, मैंने वहाँ से ये पिक लिया, छोटा सा वीडियो लिया और मुझे मानव जाति होने पे गर्व हुआ कि हमने इसे गंदा कर रखा है। और इस नदी को आप देख लो, ये कभी बहुत बड़ी हुआ करती होगी, बट अब ये बेचारी हम मानवों से परेशान हो चुकी है और गंदी और छोटी सी हो चुकी है और महकने भी लगी है। और मैं आया तो कार से था, बट गया अपने भाई के बाइक से। जस्ट ठीक था, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। ये एक मंदिर है, आपकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हाँ, बट मैं ये कहूँगा इसके रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत। गांव के लोगों ने बहुत अच्छी खेती करके रखा है फूलों का, बहुत ही अच्छा। मतलब रास्ता ऑल ओवर बहुत ही ब्यूटीफुल है और मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। सब घूम सकते हो। लास्ट में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।